यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो पे मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप जीरो बैलेंस एक सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो इसके लिए आपको कोई भी ब्रांच विजिट करना ज़रूरी नहीं है, तो आप घर बैठे बैठे इस अकाउंट को कुछ ही मिनट के अंदर ओपन कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। तो ये कौन सा अकाउंट है और किस तरीके से ओपन किया जाता है सभी इस वीडियो पे आपको बताऊंगा, और इसका बेनिफिट क्या क्या है सभी इस वीडियो पे आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और इसके बारे में सभी जानकारी आपको इस वीडियो पे मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते और आपको दिखाता हूँ कि ये अकाउंट कौन सा है और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इस अकाउंट का नाम है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो फिनकेयर के तरफ से जो बैंक आता है, ये अकाउंट आप घर से ही ओपन कर सकते हैं और ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो इसके लिए आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। तो ये एक स्टूडेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पे और एक अच्छा बात है कि यहाँ पे आपको सेविंग्स अकाउंट में ही आपको 7% तक का इंटरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका और क्या क्या प्रोसेस है। तो मैं उसको आगे वीडियो पे आपको दिखाऊंगा और इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसको किस तरीके से आपको ओपन करना है और इसका फैसिलिटी आपको क्या क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या है, ऑफर क्या है, सब के बारे में इस वीडियो पे आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते और आपको दिखाता हूँ ये बैंक कैसे ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट करके एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप पहले मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप एक लिंक दिया रहेगा, तो आप डायरेक्टली इस फिनकेयर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आ जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट करके बहुत सारा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। तो मेनली मैं सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग सेविंग्स अकाउंट ही यूज़ करते हैं। और ये अकाउंट और आप और दूसरा कोई अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सेविंग्स अकाउंट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको नो मोर वाला एक ऑप्शन शो हो रहा है, तो आप नो मोर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखिए अर्न अप टू 7% इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे आपको सेविंग्स अकाउंट का यूनिक बेनिफिट कुछ यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट का बहुत सारा टाइप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे है स्मार्ट सेवर अकाउंट, प्रायोरिटी अकाउंट, प्रायोरिटी प्लस अकाउंट, प्रो प्रायोरिटी अकाउंट, 101 फास्ट अकाउंट, 101 प्रायोरिटी अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारा अकाउंट यहाँ पे आपको है। तो यहाँ पे कुछ बहुत सारा टाइप का अकाउंट है, तो आप जिसको चाहे आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए तो मैं आपको दिखाऊंगा जो 101 फर्स्ट ऑप्शन है, उस ऑप्शन के पे क्लिक करिए क्योंकि ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पे आप नो मोर वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे जो फीचर एंड बेनिफिट पे आपको शो हो जाएगा कि ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। और यहाँ पे और कुछ डिटेल देख सकते हैं, बैंक इन योर फोन। तो यहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन से बैंक को आप मैनेज कर सकते हैं। और ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब मतलब जीरो बैलेंस पे डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको फिक्स डिपॉजिट पे 7.5% तक का इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत कुछ ये इसका बेनिफिट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप का आपको एक रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड आपको फ्री में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इस अकाउंट को कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे ओपन करना है, उसके बारे में मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी देख लेते हैं इस अकाउंट को कैसे ओपन किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अप्लाई नाउ वाला जो ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आप पहले क्लिक कर दीजिए। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट 7.5% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। इस टाइप का आपको एक अकाउंट शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपन योर 100% अकाउंट टुडे। तो यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा। यहाँ पे बेनिफिट के बारे में बताया गया है, तो आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं या फिर आप इसको यहाँ पे ओपन जो 101 अकाउंट है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओपन 101 अकाउंट है तो उसको आप क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने और एक नया पेज ओपन होगा, तो वहाँ से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं इसका प्रोसेस आपको इस वीडियो पे दिखा रहा हूँ, तो आप देखते जाइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
सबको यहाँ पे आपको पहला पेज आ गया। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो आप देना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। उसके बाद आप अपना पैन नंबर, ईमेल एड्रेस एंटर कीजिए और पैन नंबर एंटर कीजिए और मोबाइल नंबर पे एक आपको OTP आएगा। तो OTP को आप वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू वाला ऑप्शन जो है उस पर क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं चलिए इस प्रोसेस को फिलअप कर लेता हूँ और आपको वीडियो पे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे कि मैं मेरा सभी डिटेल्स यहाँ पे दे दिया हूँ। आपका पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन से आप अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना होगा। तो मैं जब आई डोंट हैव पैन कार्ड पे क्लिक किया था तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था कि आप अपना कम्युनिकेशन डिटेल्स दीजिए और आपका पैन कार्ड नहीं है तो आपको अकाउंट जो ब्रांच से ओपन होगा। ठीक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले आपको पैन कार्ड बना लीजिए, आपके पास अगर नहीं है तो उसके बाद ही आप इस अकाउंट के लिए ट्राई कीजिए। तो मैं मेरा डिटेल्स दे दिया और OTP को वेरीफाई कर दिया। तो आप इस तरीके से अपना डिटेल्स दे दीजिए और उसके बाद कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट करके एक मतलब आपके सामने एक पेज आएगा कि आई कन्फर्म दैट आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग आधार OTP बेस्ड eKYC अकाउंट। यहाँ पे आपको कंफर्म करना होगा कि आपको कोई अकाउंट नहीं है और उसके बाद आप अपना आधार कार्ड से इस अकाउंट को बना सकते हैं। इसके लिए आपको एग्री करना होगा। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आई एग्री वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएगा, आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर, आधार रजिस्टर ईमेल ID। तो आप अपने यहाँ पे आधार नंबर दे दीजिए। उसके बाद आधार कार्ड पे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर आप OTP चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कीजिए। अगर आप ईमेल ID पे OTP चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन क्लिक कीजिए। तो उसके बाद आप अपना OTP को फिल कर दीजिए और उसके बाद आप कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मेरा डिटेल्स फिल कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि यह इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। आप जब अगर आधार कार्ड के साथ जो OTP है उसको वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद आपको इस तरीके से एक आपको पेज आएगा। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स आपको आधार कार्ड से ले लिया जाएगा और आपका नाम, आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और यहाँ पे आपको पिन कोड, सिटी, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके लिए आपको और कुछ करना ज़रूरी नहीं है। ऑटोमेटिकली आपको आधार कार्ड से आपका जो एड्रेस है वो ले लिया जाएगा और यहाँ पे आपको और कुछ फिल नहीं करना है। तो उसके बाद आप सिंपली कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे प्लीज़ वेट दिखाएगा और उसके बाद आपको एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो आप वेट कीजिए। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज क्या आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंटिन्यू पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे थोड़ा लोडिंग ले रहा है। हो सकता है मेरा नेटवर्क स्पीड थोड़ा कम है। तो यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस आपसे पूछ रहा है। तो आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब आप जहाँ पे अभी रहते हो, जहाँ पे आपको बैंक से तरफ से डेबिट कार्ड जो आपको मिलेगा वो आ सकता है, उस एड्रेस पे वो आप एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे आप सेम एज परमानेंट एड्रेस कर सकते हैं। अगर आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस है तो आप वहीं पे रहते हो और कम्युनिकेशन एड्रेस आपका सेम है तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए या फिर आप आधार पे क्लिक कर सकते हैं। आधार पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ का इमेज देना पड़ेगा और एड्रेस आपको सही तरीके से फुल फिलअप करना पड़ेगा। तो मेरा सेम एज परमानेंट एड्रेस है तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद आपको जो यहाँ पे और कुछ डिटेल्स पूछा जाएगा कि एनुअल इनकम आपको क्या है। तो आप अगर स्टूडेंट है और आपका कोई भी इनकम नहीं है तो यहाँ पे आप अप टू 6000 का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो आप टू 6000 का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ऑक्यूपेशन क्या है आप डाल दीजिए। यहाँ पे बहुत कुछ ऑप्शन है। तो मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट वाला जो ऑप्शन है उस पर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस क्या पूछे जाते हैं तो आप सिंगल है या फिर मैरिड पर्सन है तो आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंगल तो सिंगल पे डाल देता हूँ और उसके बाद मदर्स नेम आप दे दीजिए और उसके बाद कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको और एक पेज आएगा। तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप 101 फास्ट अकाउंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप 101 प्रायोरिटी अकाउंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो 101 फास्ट अकाउंट क्या है और प्रायोरिटी अकाउंट क्या है, यहाँ पे नो मोर वाला एक ऑप्शन है दोनों के नीचे। तो आप नो मोर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसका जो डिटेल्स है आप चेक कर सकते हैं। तो 101 अकाउंट जो बेसिकली है वो एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो 101 फास्ट अकाउंट को देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे एवरेज मंथली मिनिमम बैलेंस आपको 25,000 मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और इसका जो 101 प्रायोरिटी अकाउंट है
तो आप चाहे तो उसको ओपन कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि 101 फर्स्ट अकाउंट को आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है और मैं इस वीडियो पे जीरो बैलेंस अकाउंट ही आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं उस ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे 101 फर्स्ट ऑप्शन पे ही क्लिक कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको जो फ्री डेबिट कार्ड, इंश्योरेंस, बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका डिटेल्स देख सकते हैं और दोनों का डिटेल्स देख सकते हैं। तो आप 101 जो फर्स्ट अकाउंट है उस पर क्लिक कीजिए और इसके बाद आप अकाउंट का नॉमिनी जो डालना चाहते हैं, तो नॉमिनी बाद आप अगर कोई भी किसी भी कारण से आपका डेथ हो जाता है तो आपका जो यहाँ पे अमाउंट है उसको किसका मिलेगा, तो वो आप अभी डालना चाहते हैं तो अभी डाल सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे नहीं डालना चाहता हूँ तो मैं इस यहाँ पे सिंपली नो ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आया। तो यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन को सही तरीके से पढ़ लीजिए और सही तरीके से पढ़ने के बाद आई एग्री वाला जो ऑप्शन है, तो आई एग्री वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो आई एग्री वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ठीक है, तो आपका अकाउंट यहाँ पे शायद ओपन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या पे जाता है, मुझे भी मालूम नहीं है, मैं फर्स्ट बार ये अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा, ठीक है। तो लोडिंग लेने के बाद देख रहा है कि शेड्यूल फॉर डोर स्टेप फुल केवाईसी, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो नो मोर अबाउट फुल केवाईसी, या इस तरीके से एक ऑप्शन आता है। तो आप अपने ठीक है, तो आप अपना यहाँ पे शेड्यूल नाउ कर सकते हैं, या फिर आप आई विल डू इट लेटर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अभी आई विल डू इट लेटर पर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक शो हो जाएगा कि यू विल रिसीव योर डेबिट कार्ड एंड द पिन इन 2 सेपरेट डिलीवरीज एट योर कम्युनिकेशन एड्रेस, स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइम 10 वर्किंग डेज, ठीक है। तो कोविड-19 के लिए आपको मतलब कुछ देर हो सकते हैं, पर 10 डेज़ के अंदर आपको डेबिट कार्ड आपको दिया जाएगा और यू विल बी एलिजिबल फॉर ए चेकबुक आफ्टर यू कंप्लीटिंग फुल केवाईसी विद बैंक। तो आप बैंक पे जाकर अगर फुल केवाईसी कंप्लीट कर लेते तो आप चेकबुक के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप अपने हिसाब से शेड्यूल करके आपका जो बैंक का एजेंट आपको घर पे आएगा और आप फुल केवाईसी कंप्लीट करके जाएगा। तो आप बाद में वो कर सकते। तो मैं अभी उसको कॉल नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू ओपन योर 101 सेविंग्स अकाउंट इन 6.68 मिनट। तो यहाँ पे आप कितने मिनट के अंदर, तो आप देख सकते हैं वीडियो जब भी शुरू हो वहाँ पे एक टाइम काउंट हो रहा था, तो वहाँ पे आप 6.68 मिनट के अंदर आप अकाउंट ओपन किया है, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो हाउ डू यू रेट 101, तो इसको आप सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है इसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो आपका नेम, कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ शो हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन है। तो वो 2 ऑप्शन क्या है आपको दिखाई देता हूँ। टेक योर सेल्फी वाला जो ऑप्शन है, टेक योर सेल्फी मतलब आपका एक सेल्फी खींचना है और उसको अपलोड करना है। उसके बाद आपका एक सिग्नेचर है, तो आप एक वाइट पेपर में आप सिग्नेचर करके आपको सिग्नेचर पे अपलोड करना है। तो आप उस दोनों को अपलोड कर दीजिए और उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं उस ऑप्शन पे अभी क्लिक करने वाला हूँ। आप अपना जो फोटो है आप सेल्फी अपलोड कीजिए और उसके बाद एक वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके अपलोड कर दीजिए। तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको कस्टमर आईडी, आपका अकाउंट नंबर, आपका जो मतलब आपका IFSC कोड सब कुछ वहाँ पे दिख जाएगा और अपना रजिस्टर जो मेल आईडी आपको दिया और मोबाइल नंबर दोनों पे ही आपको SMS पे वो दिया जाएगा। तो इसी तरीके से आपका अकाउंट आपको हो जाएगा और आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा आपको मेल आईडी पे। तो देख सकते हैं इसी तरीके से आपको एक लिंक मिले। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ वाला जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना हिसाब से डेट और टाइम चूज़ कर लीजिए। तो आपके घर पे एक एजेंट आएगा और आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके आपको फुल केवाईसी कंप्लीट किया जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा तो आप फुल केवाईसी कर लीजिए, तो यहाँ पे आप ही का फ़ायदा है, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं इसके बाद और एक वीडियो ले आऊँगा। इसका जो एप्लीकेशन है वो मैं अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप उसको मतलब डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और मैं उसके लिए आप चाहे तो कमेंट पे बता सकते हैं आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उस एप्लीकेशन को आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको सब कुछ करना है उसके बारे में एक वीडियो बनाऊँगा,
ठीक है, तो अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और उसके बाद और एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि इसका जो मतलब पेटीएम, फ़ोनपे या फिर अमेज़न पे कोई भी एक एप्लीकेशन पे आपको लिंक करके दिखाऊंगा कि ये बैंक अकाउंट किस तरीके से लिंक होता है। और उसके बाद आप को यूपीआई पिन मतलब यूपीआई पिन से सेट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से यूपीआई पिन होता है। तो फ्रेंड्स, डेबिट कार्ड आने के बाद डेबिट कार्ड का भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, डेबिट कार्ड आने के बाद ही वो हो पाएगा, क्योंकि डेबिट कार्ड नहीं आने से यूपीआई पिन सेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप उतने दिन का वेट कीजिए। तो आप भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड आने तक का आपको भी वेट करना है, नहीं तो आप मतलब फ़ोनपे, पेटीएम पे बैंक अकाउंट ऐड करके आप यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए इस अकाउंट के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड बाय। फिर मिलते हैं अगले कोई वीडियो पे नए कोई टॉपिक लेकर। तब तक के लिए खुश रहिएगा।